हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सैनिक सुविधा यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज के वीडियो में मैं आपसे कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करूँगा। क्या हैं वे मुद्दे? देखिए, टाइम बॉन्ड प्रमोशन, जेसीओज एंड ओआर रैंक्स, यानी कि नॉन कमीशन ऑफिसर के लिए टाइम बॉन्ड प्रमोशन के बारे में चर्चा करूँगा। इसके बाद में सिपाही से नायक सूबेदार तक पेंशन बढ़ोतरी, कितनी बढ़ोतरी होगी? नायक की जो बढ़ोतरी होगी 3,000 तक हो जाएगी और हवलदार की 8,000 तक। और डी एरियर के बारे में चर्चा करूँगा और इसके अलावा अन्य रैंकों की भी बढ़ोतरी के बारे में चर्चा करूँगा। तो ये बढ़ोतरी किस प्रकार से होगी? तो ये बढ़ोतरी जैसे कि एमएसीपी रैंक होता है हमारा, एमएसीपी, इसके कारण होगी। तो साथियों, इससे पहले मैं इन विषयों पर विस्तार से चर्चा करूं, अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसका बेल आइकन ऑन कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके और आप मेरे द्वारा दी गई जानकारी का भरपूर फायदा उठा सकें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो पहले स्टेप में लेते हैं टाइम बॉन्ड प्रमोशन, जेसीओज एंड ओआर, यानी कि नॉन कमीशन ऑफिसर। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारतीय सेना में ऑफिसर जब भर्ती होता है तो उसको 3 साल में कैप्टन और 6 साल में मेजर और 13 साल में लेफ्टिनेंट कर्नल बना दिया जाता है। और जब लेफ्टिनेंट कर्नल बनता है वो, तो उसको एक साथ 50 से 60,000 रुपये का सीधा फायदा होता है। हमारा जो जेसीओ जो ओआर रैंक है उसके लिए इस प्रकार का कोई भी प्रावधान नहीं है। हमारे लिए 8 साल में एमएसीपी नायक, 16 साल में एमएसीपी हवलदार और 24 साल में एमएसीपी नायक सूबेदार, इस प्रकार का प्रावधान किया गया है। इसी प्रकार से हमारी वायुसेना और इंडियन नेवी में भी यही प्रावधान है। अगर हम इसी प्रकार से सिविल डिपार्टमेंट में देखें तो एक क्लर्क को 3 महीने के अंदर अंदर ही ऑडिटर और अगले 3 साल के अंदर सीनियर ऑडिटर बना दिया जाता है और उसको इससे उसकी वेतन में बहुत ज़्यादा फायदा होता है। लेकिन हमारे जीएसओ जो जवानों के साथ में बहुत बड़ा यह अन्याय किया जा रहा है। तो ये मुद्दा राज्यसभा में भी उठा है और राज्यसभा में इसके बारे में सवाल पूछे गए हैं। उन सवालों का क्या जवाब दिया गया है ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। और ये एक प्रेस रिलीज जारी हुआ है राज्यसभा का, जिससे आप इस मुद्दे को पूरी तरह से समझ सकेंगे। तो ये देखिए, ये प्रेस रिलीज। तो जैसे स्क्रीन पर आप लोगों को एक ये प्रेस रिलीज दिखाई दे रहा होगा, जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से जारी किया गया है। इसका सब्जेक्ट है टाइम बाउंड प्रमोशन ऑफ नॉन कमीशन ऑफिसर ऑफ आर्मड फोर्स। द स्टेटस रिगार्डिंग टाइम बाउंड प्रमोशन फॉर नॉन कमीशन ऑफिसर आर्मड फोर्स टू रैंक ऑफ जूनियर कमीशन ऑफिसर, यानी कि जेसीओज एंड इक्विवेलेंट इन आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स इंडिकेटेड एज अंडर। यानी कि जो राज्यसभा में एक सवाल पूछा गया था, इस प्रेस रिलीज में उसका जवाब दिया गया है। आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, इन तीनों सेनाओं के लिए। इन्होंने आर्मी के लिए क्या जवाब दिया है? नॉन प्रपोजल फॉर ग्रेटिंग टाइम बाउंड प्रमोशन टू नॉन कमीशनड ऑफिसर to the rank JCOs is presently under consideration. Junior Commission Officer JCOs rank OR of Indian Army given the financial upgradation MACP scheme compression 8, 16 and 24 years service recommendation of 6th, 7th Central Pay Commission of receipt or such financial upgradation individual revises next higher pay level MACP ACP scheme applicable since 1 September 2008. Exacting policy: a सिपाही who does receive any promotion he receive and retires 17 से 19 years is appointed lance nayak and given the scale nayak period to retirement. The increment of JSOs are taken care of.
ये इन्होंने आर्मी के लिए बताया है कि इन्होंने एमएससी पे रैंक की सुविधा दी है 6ठे पे कमीशन और 7वें पे कमीशन की रिकमेंडेशन के अनुसार। 8 साल में नायक, 16 साल में एमएससी पे हवलदार और 24 साल में एमएससी पे नायक सूबेदार। और जो भी सिपाही 17 से 19 साल नौकरी करके रिटायर होता है लांस नायक रैंक से, इसी प्रकार इन्होंने एयरफोर्स में बताया है। टाइम बाउंड प्रमोशन आर प्रोवाइड अप टू रैंक ऑफ सार्जेंट, प्रमोशन टू रैंक ऑफ द जूनियर वारंट ऑफिसर एंड अबव सिलेक्शन बेस। तो इसी प्रकार से एयरफोर्स में सार्जेंट को जूनियर वारंट ऑफिसर का प्रमोशन दिया जाता है। अभी आगे नेवी में बताया है द टाइम बाउंड प्रमोशन अंडरटेकन फर्स्ट टू रैंक फॉर प्रमोशन फ्रॉम सी सेकंड एंड सीमैन फर्स्ट क्लास, फ्रॉम सीमैन फर्स्ट क्लास एंड लीडिंग सीमैन। दियर प्रपोजल इज द इंटीमेटेड टाइम बाउंड प्रमोशन नॉन कमीशन ऑफिसर इन इंडियन नेवी। इसी प्रकार से इंडियन नेवी में भी सीमैन और लीडिंग सीमैन का प्रमोशन दिया जाता है और इसमें जूनियर कमीशन ऑफिसर नेवी में नहीं होता है और इसमें भी एमएससी पे रैंक का फ़ायदा दिया जाता है। आगे द स्कीम एमएससी प्रोवाइडिंग द फाइनेंशियल अपग्रेडेशन ऑफ 8 years, 16 years and 24 years. This service is also applicable for non-commissioned officer in Air Force and Indian Navy also. इस प्रकार 16 ईयर्स, 24 ईयर्स और 8 ईयर्स में इंडियन नेवी और एयरफोर्स में भी ये प्रपोजल है। तो ये लिखित जानकारी जो दी है राज्य रक्षा मंत्री जी सुभाष भामरे जी ने दी है श्री महेंद्र सिंह मारा को। तो सैनिक भाइयों, अभी आपने देखा राज्यसभा में किस प्रकार से सवाल उठाया गया है और किस प्रकार से उसका जवाब दिया गया है। टाइम बाउंड प्रमोशन के लिए देने से मना कर दिया सरकार ने और कह दिया आपको एमएससी का फ़ायदा दिया जा रहा है। तो इन सब के लिए हमें भी अपने संगठन बना के रहना होगा। हमारे बहुत सारे संगठन बने हुए हैं पूर्व सैनिकों के भी, क्योंकि सैनिक तो संगठन नहीं बना सकते लेकिन पूर्व सैनिक अपना संगठन जरूर बना सकते हैं। जो हमारे संगठन बने हुए हैं उनके साथ जुड़े रहना होगा। और इसी प्रकार से टाइम बाउंड प्रमोशन के बारे में भी हम केस कर सकते हैं, अपनी मांगें रख सकते हैं। जब तक हम अपनी मांगें नहीं रखेंगे तो सरकार के कानों में आवाज़ नहीं जाएगी। तो साथियों, अभी लेते हैं अगला मुद्दा। अगला मुद्दा सिपाही से नायक सूबेदार पेंशन में बढ़ोतरी। क्या है ये बढ़ोतरी? ये बढ़ोतरी एमएससीपी के कारण हुई है। इसके लिए आर्मड फोर्स ट्रिब्यूनल में हमारे सैनिकों ने केस किया है और उन केसों के आधार पर उनको एमएससीपी का फ़ायदा दिया गया है। जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ, 8 साल में नायक और 16 साल में हवलदार एमएससीपी का फ़ायदा दिया जाता है और 24 साल में नायक सूबेदार एमएससीपी का। लेकिन इसके बाद भी अगर किसी कारण से कुछ कंडीशनों में उनकी नौकरी 16 साल से कम या 24 साल से कम रह जाती है तो भी उन पेंशनरों को भी उसका फ़ायदा दिया गया है। तो ये कुछ आर्मड फोर्स ट्रिब्यूनल के फैसले हैं जो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, आर्मड फोर्स ट्रिब्यूनल प्रिंसिपल ब्रांच नई दिल्ली का यह फैसला, जिसमें 24 साल से भी कम सर्विस में एमएससीपी 3 नायक सूबेदार दिया गया। और ये केस है 2021 का एक्स हवलदार क्लर्क जीडी आसाराम का। और इसमें इनकी सर्विस 24 साल में भी 92 दिन कम थी, यानी कि 3 महीने 31 दिन प्लस 30 दिन प्लस 31 दिन, इस तरह से 92 दिन इनकी सर्विस 24 साल में कम थी। लेकिन फिर भी इनको एमएससीपी 3 नायक सूबेदार ग्रेड का बेनिफिट दिया गया। और इसमें कई पुराने केसों का रेफरेंस दिया गया। ये श्री बलवीर सिंह का केस था, तरुण कुमार का केस था, सिविल अपील डायरी नंबर 3744 2018 का। इसके अलावा लैसनायक सत्यवीर सिंह OR वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया OR OA नंबर 238 2017। इसके अलावा एक्स हवलदार M शंकर राज यूनियन ऑफ इंडिया एंड OR OA नंबर 108 2016। और इसके अलावा आर्मड फोर्स ट्रिब्यूनल बेंच चेन्नई, आर्मड फोर्स ट्रिब्यूनल बेंच लखनऊ, एक्स हवलदार किरणवीर OA नंबर 212 2021, एक्स हवलदार AMB असिस्टेंट महेंद्र कुमार जेना और एक्स हवलदार
चक्रधर प्रसाद, इन सभी के केसों का हवाला दिया गया। और लास्ट में इस केस में जो दिया गया वो मैं आपको पढ़कर दिखाता हूँ। द कंडीशन ऑफ शॉर्टफॉल कैन बी अलाउड फॉर द पर्पज ऑफ ग्रांट ऑफ MSCP व्यू ऑफ द रेगुलेशन 18 ऑफ द पेंशन रेगुलेशन फॉर आर्मी 2008 पार्ट 1। यानी कि इन्होंने इसमें यही कहा है, जो आपकी शॉर्टफॉल सर्विस है, आपकी जो सर्विस कम रही है MSCP में, वो पेंशन रेगुलेशन 18 के हिसाब से आप लोगों को ग्रांटेड की जाती है और आर्मी रूल 2008 पार्ट 1 के हिसाब से MSCP के लिए ऑथराइज है। तो अभी आपने देखा इस केस में 23 साल 8 महीने 28 दिन में MSCP नायक सूबेदार दिया गया। और सैनिक भाइयों, अभी आप देखिए आर्मर्ड फोर्स ट्रिब्यूनल रीजनल ब्रांच चेन्नई का यह फैसला, जिसका रेफरेंस पहले जो मैंने आपको केस दिखाया था उसमें दिया गया था, का OA नंबर 90 2021, MA नंबर 88 2021, 66/2022। एक्स हवलदार निधुचिन जैन, एज 58 ईयर्स। सैनिक भाइयों, इस केस में इनकी सर्विस को 24 साल में से इनकी 22 साल नॉन क्वालिफाइंग सर्विस घटाकर इनको MSCP नहीं दिया गया था। तो आर्मर्ड फोर्स ट्रिब्यूनल चेन्नई के फैसले के अनुसार इनको भी MSCP इसमें दिया गया। तो सैनिक भाइयों, अगर आपकी सर्विस 16 साल से कुछ कम बच गई है तो आपको MSCP हवलदार मिल सकता है। दूसरा, अगर आपकी सर्विस 24 साल से कुछ कम रह गई है तो आपको MSCP नायक सूबेदार मिल सकता है, लेकिन इसमें कुछ कंडीशनें दी गई हैं। नायक रैंक को 3000 तक की बढ़ोतरी, हवलदार रैंक को 8000 तक की बढ़ोतरी। ये किस प्रकार से संभव हुआ है? तो इसके लिए मैं आप लोगों को OROP2 की टेबल नंबर 7 पर ले जाना चाहता हूं। तो देखिए ये OROP2 की टेबल नंबर 7। तो चलिए सैनिक भाइयों, अभी मैं चलता हूं OROP2 की टेबल नंबर 7 पे। देखिए जैसे ऊपर की तरफ बढ़ रहा हूं, टेबल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये आ गई है टेबल नंबर 7। तो इसमें हम देखते हैं 16 साल क्वालिफाइंग सर्विस में नायक की पेंशन कितनी है और हवलदार की पेंशन कितनी है, क्योंकि MSCP मिलने के बाद में नायक को MSCP हवलदार की पेंशन मिलेगी। ये देखिए 16 साल वाले कॉलम में नायक TS9 इक्विवेलेंट की जो पेंशन है 16 साल वाले की, वो है 20,107 रुपये। अभी देखते हैं हवलदार की कितनी पेंशन है। 16 साल वाले हवलदार की पेंशन होगी 21,782 रुपये। 20,107 और 21,782, इन दोनों का डिफरेंस देख लेते हैं और इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं, प्लस इस पर DA लगा देते हैं। देखिए इसकी कैलकुलेशन, 16 साल वाले MSCP हवलदार का पेंशन 21,782 माइनस 16 साल वाले नायक का पेंशन 20,107, इनका डिफरेंस आया 1675 रुपये। अब इसका हम डिफरेंस निकाल लेते हैं, को गुणा कर देते हैं 140 से, 140 भाग 100, ये आया 2445 रुपये। टोटल 2445 रुपये 50 पैसे, यानी कि 2446 रुपये का फ़ायदा होगा MSCP हवलदार बनने पे नायक से। अभी देखते हैं 24 साल वाले हवलदार की कितनी पेंशन है और 24 साल वाले MSCP नायक सूबेदार की कितनी पेंशन है। तो 24 साल वाले हवलदार की जो पेंशन है वो है 22,257 रुपये और नायक सूबेदार की पेंशन है 24,825 रुपये। अभी इन दोनों का डिफरेंस देख लेते हैं, उसके ऊपर DA लगाते हैं और देखते हैं इसका पूरा कैलकुलेशन। MSCP नायक सूबेदार की पेंशन 24,825 रुपये माइनस हवलदार की पेंशन 22,257 रुपये, डिफरेंस आया 2568 रुपये। अब इस पर हम DA लगाते हैं, तो इस पर 40% DA लगा देते हैं, तो गुणा 140 भाग 100, यह आया 3749 रुपये का। 3749 रुपये 28 पैसे का फ़ायदा हुआ हवलदार से MSCP नायक सूबेदार बनने पे। तो सैनिक भाइयों, अगर आपको भी जो मैंने कोर्ट के ऑर्डर दिखाए हैं इसके अनुसार आपको नायक से MSCP हवलदार और हवलदार से MSCP नायक सूबेदार मिलता है, तो आप लोगों को MSCP नायक सूबेदार में 3749 रुपये का फ़ायदा होगा और MSCP हवलदार में 2446 रुपये का फ़ायदा होगा।
तो सैनिक भाइयों अभी चलते हैं लास्ट मुद्दे पर, डीए एरियर जनवरी से लेकर मार्च 2024 तक का। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, पहले हमारा डीए 50% चल रहा था और जनवरी से इसमें 4% की वृद्धि की गई, ये 54% हो गया। इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने भी लेटर जारी कर दिया गया है और सभी को ये एरियर मिल चुका है डीए का, सभी की पेंशन में और वेतन में लगकर आना शुरू हो गया। लेकिन जो भी हमारे डिफेंस पेंशनर हैं, इस पर से पेंशन ले रहे हैं, उनको नहीं मिला है। तो बड़े दुख की बात है, उनको अब तक ये एरियर नहीं दिया गया है। लेकिन इसके बारे में मैंने पीसीडीए इलाहाबाद में बात की थी, उन्होंने मुझसे यही बताया है कि इस महीने के लास्ट तक आप इंतज़ार कर लीजिए, यानी कि अप्रैल के लास्ट तक आप लोगों को डीए का एरियर मिलने की पूरी संभावना है। तो सैनिक भाइयों, आज के वीडियो में यही थी मेरे द्वारा दी गई कुछ छोटी छोटी महत्वपूर्ण जानकारियाँ। मेरे द्वारा इसी प्रकार की जानकारी आप लोगों को समय समय पर दी जाती है और आगे भी दी जाती रहेगी। अगर आप लोगों का किसी प्रकार का कोई भी सवाल है तो आप मुझसे निसंकोच पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोगों के सवाल का अच्छी तरह से जवाब दे सकूं। और ये भी जो भी सवाल जवाब है मेरा, ये आपके लिए बिल्कुल निःशुल्क रहेगा, इसका कोई भी पैसा आपसे नहीं लिया जाएगा। तो सैनिक भाइयों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को कैसी लगी? अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथियों में शेयर करें। मिलता हूँ अगली वीडियो में इसी प्रकार के अन्य महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।